पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी जरूर कर दें। सिंध फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदर अदनान रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मुझे मौका मिला है कि एक बहुत अच्छा दिन जो कि आने वाला है, जिसमें पाकिस्तान को आज़ादी मिली, इस हवाले से और थोड़ा सा मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से, फार्मेसी के हवाले से बताना चाहूँगा कि फार्मेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोबा। फार्मासिस्ट की अहमियत को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि फार्मासिस्ट का अगर रोल देखा जाए तो दवा की तैयारी जब स्टार्ट होती है उससे लेके दवा की जांच पड़ताल के मराहल हैं, दवा के बनने के मरहले हैं, और इसके बाद जब दवा पेशेंट को दी जाती है, डिस्पेंस की जाती है, और इवन जब डिस्पेंस कर भी दी गई है और उसके बाद अगर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको मॉनिटर करना, जहाँ फार्माकोविजिलेंस की बात आती है तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट का भी रोल आता है। इसके बाद अगर कोई पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के दौरान कोई ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जो कि जिसकी वजह से ड्रग को रिकॉल करना पड़ जाता है, मार्केट से विड्रॉ करना पड़ जाता है, तो उसमें भी फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट से किस तरह से उस दवा को रिकॉल करा जाए। आइदर वो रिकॉल मैंडेटरी हो, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से हो, रेगुलेटरी की तरफ से हो, या वो कंपनी की तरफ से हो कि कोई मैन्युफैक्चरर ख़ुद उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स आया उस दवा का मार्केट में जो उसको रिपोर्ट हुआ, या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसको पता चला बाद में और उसने उस दवा को रिकॉल किया, तो दोनों तरफ से हो सकता है। अच्छा, एज फार एज कंसर्न कि अगर हम फार्मेसी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि दवा का शुरू के मरहले से लेके आखिर तक इवन पेशेंट यूज़ भी कर ले रहा है, कंज्यूम भी कर ले रहा है, और उसके घर में भी मौजूद है वो दवा, और अगर वहाँ से भी रिट्रीव करना पड़ रही है, वहाँ से भी रिकॉल करना पड़ रही है, तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट का रोल आता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना ये चाहूँगा कि हम एज आ फार्मासिस्ट एसोसिएशन हम काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए और इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उसमें काम करना शुरू किया है, जिसमें कोलैबोरेशन मॉडल डिज़ाइन रखे हैं हमने, जिसमें पीपीए कोलैबोरेट करना जा रही है रेगुलेटरी बॉडी के साथ, कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्री के साथ, टीचिंग के साथ, ताकि वो एक ब्रिज जो है उसको डेवलप किया जा सके और वो जो एक गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा यही अपने तमाम फार्मासिस्ट को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, बल्कि मैं तमाम अपने जितने लोग हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम है, उसको भी ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि देखें, आज हम देखते हैं कि जगह जगह हर किसी ने अपने अपने एक नए नए झंडे बना लिए हैं, तो जो पाकिस्तान का झंडा है वो तो लोग भूल ही गए हैं, लोग सिर्फ मुख्तलिफ़ कलर्स के झंडे लेके आगे जा रहे हैं। तो हमें एक ही झंडे तले जमा होना है, और हमें इकबाल, जो कि मैं उनको अपना बिल्कुल, बल्कि तमाम कौम के लिए वो बहुत इनकलाबी शायर थे, रेवोल्यूशनरी पोएट थे। इसके साथ साथ उन्होंने वो जो सोच कौम के लिए दिए ना, उस सोच से हम सब बहुत दूर हो गए, जो थॉट्स उन्होंने दिए, और बस उनका एक मैं वर्स है मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा कि और हमें उस पर कायम भी रहना चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम सबको यही समझना चाहिए कि हम सब जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे और मिल के काम नहीं करेंगे, चाहे वो फार्मेसी का प्रोफेशन हो, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जिंदा कौम है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।